नमस्कार गुरुदेव। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि जब भी नवग्रह का शिविर पहली बार किया था और उसमें आया था कि हर एक ग्रह अपना उच्चका करने के लिए जो सारे चैंटिंग्स आए थे तभी वो नंबर देख के ऐसा लगा कि ये मैं जीवन में कभी कर पाऊँगी या नहीं। उतना मैं उसको समय दे सकती हूँ और उतना बैठ पाऊँगी कि नहीं। डेफ़िनेटली जब भी खुद के भी उपाय होते हैं तब भी बहुत बार मिस हो जाता है और हम कर नहीं पाते। बट गुरुदेव की कृपा से हम लोग इतना देर कर पाए और ये सब कुछ हो सका। तो हम नॉर्मल मतलब मैं तो नॉर्मल भी चैंटिंग करने के लिए बैठती हूँ तब इतना नहीं हो पाता मुझसे। तो ये जो ऊर्जा है वो गुरुदेव की वज़ह से ही कर पा रही हूँ। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। और गणेश का जो भी शिविर किया था तभी भी उसका भी चैंटिंग का वैसे ही था मतलब बहुत ज़्यादा नंबर थे। बट तभी भी नहीं कर पाई थी जब भी शिविर हुआ था तब भी। बट जब गुरुदेव ने लास्ट ईयर को वो रखा था तब उसके साथ ही हो गया। तो उसके लिए भी धन्यवाद। उसके साथ-साथ ही ये बताना चाहती हूँ कि भागवत सेशन मतलब वो जब पुराण से पढ़ते हैं तब पूरा कथा ही लगता है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ ही लगता है। बट जब भी गुरुदेव सिखाते हैं तब भी ऐसा नहीं लगता, वो उसका डीप मीनिंग पता चलता है और हमारे जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी पता चलता है। उसमें भी जो पहली वाली स्टोरी थी जो गुरुजी ने बताई थी, तो उसमें था कि टीचिंग था कि हम लोग मतलब दूसरों के सिर्फ़ अच्छे क्वालिटीज़ देखकर उसे पसंद करते हैं या फिर ऐसा होता है और हम लोग उनके बैड क्वालिटीज़ हो या दोष हो, तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट बहुत कम लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमें हमारे दोषों के साथ एक्सेप्ट करते हैं और सिर्फ़ हमारे गुणों से एक्सेप्ट करने वाला तो पूरी दुनिया ही वैसी ही होती है जनरली। बट गुरुजी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हाँ, जब भी यहाँ पे आई थी और तब से लेकर आज तक बहुत सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहे हैं। अभी भी बहुत से दोष है बट बहुत सारे जगहों पे ऐसे होता है कि जब अपने मन में दोष होता है या अब हम उसके पात्र नहीं होते तो स्वीकार नहीं किया जाता है। हमने उपनिषदों के बारे में भी वैसा ही पढ़ा था कि वो एक वो ऋषि-मुनि के पुत्र होते हैं और उनकी बहुत सारी साधनाएँ की होती है, फिर भी उनको गुरुकुल के सारे नियम का पालन करना, 1 साल तक बहुत सारी तपश्चर्या करना, उतने सारे नियम लाए गए थे उपनिषद पढ़ने के पहले, प्रश्न पूछने से पहले। बट गुरुजी ने हमने उतना सब कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे दोषों के साथ एक्सेप्ट किया और हमें मतलब बिना बताए बहुत सारे चेंजेस किए। हमें रोज़-रोज़ वो नए चेंजेस ला रहे हैं और उनके सानिध्य की वज़ह से हम वो सब कुछ कर पा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नारद की जो स्टोरी हुई थी, तो उससे वो भी रियलाइज़ हुआ कि हमने कुछ गलतियाँ शायद नहीं की होंगी, तो उसका हमें सूक्ष्म अहंकार आता है कि ये तो चीज़ मैंने की ही नहीं है। तो ऐसा होता है हम बाकी लोगों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। अगर हमने अहंकार नहीं भी किया तो, फिर उनके बारे में हमें ऐसा थोड़ा-सा अलग लगता है खुद के बारे में शायद से कभी-कभी। तो वो भी समझ में आया कि अब तक हमने कुछ गलतियाँ नहीं भी की होंगी, तो उसका ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हम गुरुजी के पास हैं अभी और उन्होंने हमें इतने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया है कि वो सारी चीज़ें हमसे नहीं हो रही है। हमारा अ, हमारे इसमें वो सकारात्मक ऊर्जा जो है, वो सब उनकी है, तो हमें उसके ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए या उसके लिए कुछ अलग फ़ील नहीं करना चाहिए और जो लोग किसी के बारे में ऐसा हो, तो उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भी जल्द से जल्द गुरु के पास आए। तो वो भी एक बहुत अच्छा ये हुआ कि गुरुजी बोलते हैं कि जो नारद जी जो स्वर्ग को भी गए थे, तब भी वो अच्छी स्थिति नहीं थी, वो एक्चुअली पतन ही था। तो वो ही था कि अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ और मैं अगर वर्ल्डली चीज़ों में अगर अच्छी भी जा रही हूँ, बट अगर मेरे से ये सब कुछ छूट गया, तो मेरे जीवन को कोई अर्थ ही नहीं है। तो वो भी एक चीज़ समझी। तो अभी जो कुछ भी कर पा रही हूँ,
तो वो सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुदेव। थैंक यू। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।